फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट का क्या होता है, एफडी तो समझते हैं आप लोग। एफडी वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे बैंक, पोस्ट ऑफिस, अदर भी बहुत सारा जगह पे, जैसे एमआईएस वगैरह में हम लोग पोस्ट ऑफिस और बैंक में भी एमआईएस रखता है ना, एमआईएस जो पैसा लेते हैं, तो अपने यहाँ जो है एमआईएस भी है और एफडी भी। तो एफडी का हमारे यहाँ जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है एफडी का वो 5,000 रुपया, ठीक है। और जो टर्म है, जो टेन्योर एफडी का है वह 1 साल से 1 ईयर से 5 ईयर्स तक का है में, 1 साल से 5 साल, ठीक है। 1 साल से 5 साल, 1 साल के लिए कर सकते हैं और मैक्सिमम 5 साल के लिए कर सकते हैं। और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस, अगर आप बैंक और पोस्ट ऑफिस से तुलना करते हैं अपने इस एफडी का, तो बहुत ही बेहतर रिटर्न। बहुत ही बेहतर रिटर्न मीन्स क्या है, अगर हम सीधे शब्दों में समझें तो 1 लाख रुपया अगर आप 5 साल के लिए एफडी करते हैं अपने यहाँ, तो 1,49,400 आपका मैच्योरिटी होता है कितने दिनों में, आफ्टर 5 ईयर्स। 5 साल में, ये 5 साल के बाद आपका 1 लाख रुपया, 1,49,400 अप्रोक्स आपको आता है, जो सर्टिफिकेट पे लिख के आएगा, ठीक है। अब हम अगर बैंक और पोस्ट ऑफिस की बात करें, तुलनात्मक ढंग से अगर हम लोग देखें, तो पोस्ट ऑफिस में 10 साल 4 मंथ में आपका 1 लाख रुपया कितना होता है, 2 लाख, ठीक है। 10 साल 4 महीने में। लेकिन हमारा 1 लाख रुपया 5 साल में, चूंकि हमारे यहाँ मैक्सिमम टर्म 5 साल का ही है, तो ये 5 साल का टर्म जो है, तो हम 5 साल से ज्यादा के लिए रख नहीं सकते हैं, लेकिन 5 साल के बाद हम फिर से उसको री इन्वेस्ट करके और 5 साल के लिए रख सकते हैं। तो अगर उस हिसाब से हम लोग देखें तो ये 1,49,000 अप्रॉक्स, हम लोग 1,50,000 इसको राउंड फिगर में अगर हम लोग ले लेते हैं, और इस 1,50,000 को फिर हम लोग 5 साल के लिए अगर री इन्वेस्ट कर देते हैं, तो हमारा पैसा कितना होगा, 1,50,000 का 5 साल में 2,25,000 रुपया हमारा मैच्योरिटी होता है कितने दिन में, 10 साल। 5 साल के लिए रखे और 5 साल के लिए फिर से उसको रिपीट हम कर दिए, तो हमारा 2,25,000 रुपया होता है मैच्योरिटी। हमारा 1 लाख रुपया 10 साल में 2,25,000 हो जाता है। लेकिन अगर पोस्ट ऑफिस में हम रखते हैं तो हमारा 1 लाख रुपया 10 साल 4 महीने में 2 लाख रुपया, मात्र 2 लाख होता है। यही अगर बैंक की हम बात करें तो बैंक में अप्रॉक्स 12 साल में आपका 1 लाख 2 लाख होता है। तो हम बेहतर रिटर्न दे रहे हैं। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कस्टमर के लिए कि 3 महीने के बाद कभी भी आप अपना टोटल पैसा निकाल सकते हैं, जबकि पोस्ट ऑफिस में 3 साल का लॉकिंग पीरियड है। 3 साल के पहले आप एफडी कर दिए तो 3 साल के पहले नहीं निकाल सकते हैं। तो यह फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे यहाँ। सर 3 मंथ के बाद लोन है कि मतलब टोटल ले सकते हैं लोन, तो प्रोसेस है ही, लोन की फैसिलिटी है आपके लिए, लेकिन 3 महीने बाद आप टोटल पैसा जो आप एफडी किए हो टोटल पैसा आप ले सकते हैं, प्री मैच्योरिटी हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह एमआईएस का है। एमआईएस जो पैसा, एमआईएस समझते हैं हम लोग, एमआईएस क्या है कि हम पैसा रख दिए और मंथली, अपने यहाँ मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, 4 टाइप से एमआईएस का पैसा आप ले सकते हैं। जो कि मिनिमम जो एमआईएस का हमारा रिटर्न है वो 7.48% का है, कम से कम। 1 साल के लिए भी अगर कोई एमआईएस में पैसा रखता है तो 7.48 अप्रॉक्स 7.5% का हम लोग, मतलब 1 लाख रुपए का 750 रुपया पर महीना आप देंगे उसको
और वही अगर पोस्ट ऑफिस की बात करें तो MIS में कितना है 550 रुपये, तो 200 रुपये आप ज्यादा दे रहे हैं, वो भी 550 रुपये आप 5 साल के लिए करते हैं तो मिलता है। हम 1 साल के MIS में कितना दे रहे हैं 7.5%। ठीक है, तो ये FD क्लियर हुआ, इसमें कोई डाउट है? नो समझ में आ गया? जी सर। ओके, थैंक यू।